बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनल ब्रोकर क्या होता है। बहुत सी क्यूरीज हैं कि सर हमें एजेंट्स चाहिए। अब एजेंट्स और इंटरनेशनल ब्रोकर में है जो थोड़ा डिफरेंस है, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। एजेंट वाली वीडियो में नेक्स्ट बनाऊँगा। अभी आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल ब्रोकर क्या होता है। ठीक है, ब्रोकर के साथ आप काम कैसे कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट को एक्सेल कैसे कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट को मार्केट तक की रीच कैसे बना सकते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, प्रोज क्या होते हैं, कॉन्स क्या होते हैं, ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ब्रोकर की क्या रोल और एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं बायर के साथ काम करने की और मार्केट में काम करने की, आज इस वीडियो में हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि आपकी कोई क्यूरी बाकी ना रहे। अब जो इंटरनेशनल ब्रोकर जो होता है ना, ये कोई छोटी कंपनीज के साथ काम नहीं करता। ये मतलब छोटे लेवल पे काम नहीं करता, मतलब कि छोटी छोटी शिपमेंट्स पे काम नहीं करता। ये बड़े बड़े शिपमेंट्स पे काम करता है, बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम करता है। जब ये बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम करता है तो इसके ताल्लुकात भी, रिलेशनशिप्स भी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ होते हैं। जब आप इनको हायर करते हैं, जब आप इनसे डील करते हैं, जब इनसे कहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट को आपने सेल करना है, तो ये ऑब्वियसली आपकी प्रोडक्ट की रीच जो है बड़ी बड़ी कंपनीज तक पहुंचाती है। ये नहीं है कि ये रिटेल जो कुछ देखें, अब इनके पास ना कुछ रिटेल की वो होती हैं, जैसे लुलु मार्ट हो गया, हाइपर मार्ट हो गया, इस तरह के बड़े बड़े मार्ट्स होते हैं। इनके पैनल, इन्होंने अपने मतलब उसको पैनल ही कह लें, इनके पैनल पे होते हैं कि ना वो अपने वहाँ पे उनके रिलेशनशिप्स होते हैं। अब मैं कहता हूँ जनाब मेरा जो है ना हिमालयन साल्ट आपने सेल करना, मैं हायर करता हूँ एज ए इंटरनेशनल ब्रोकर इनको, किसी को भी। ठीक है, तो आपको बताऊंगा आगे जाके कि आपने इंटरनेशनल ब्रोकर हायर कैसे करना है, उससे क्वेश्चंस क्या क्या करना है, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। फर्ज करें मैं उसे कहता हूँ जी मेरा हिमालयन साल्ट है, आपने जो है मेरे लिए काम करना है। वो सबसे पहले आपसे पूछेगा, वो क्वेश्चन करेगा आपसे कि आपका कितनी क्वांटिटी कितनी है। तो आप उसको बताओगे जी मैं 10 कंटेनर का काम करना चाहता हूँ या 20 कंटेनर का काम करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप उससे ऑब्वियसली वो फिर आपसे पूछेगा क्या आप किस तरह काम करेंगे, टर्म्स वगैरह क्या होगी, ये पेमेंट टर्म्स क्या होंगी सारी। तो आप उनको बताओगे कि जनाब मैं जो हूँ अपनी जो कंटेनर जब भेजूंगा, या कोशिश करें आप जो जहाँ पे आपने करवाना है, बात करवानी है, उनसे मुझे एडवांस पेमेंट लेके दें। अगर आप एडवांस पेमेंट नहीं लेके दे सकते तो एलसी पे काम करवा दें, ताकि जब मेरा कंटेनर पहुँचे वहाँ पे जहाँ पे भी एनीवेयर, मतलब कि ये तो मैंने हिमालयन साल्ट की एग्जांपल दी, इसमें आप स्टोन्स भी कर सकते हैं, इसमें आप राइस भी कर सकते हैं, इसमें आप पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उनसे कहें कि जनाब जब मेरा कंटेनर पहुंच जाएगा तो मैं आपको, आप मुझे जो एलसी ओपन करवा दें। जब मेरा कंटेनर पहुंच जाएगा तो अगले कंटेनर का आप मुझे जैसे ही कहेंगे मैं अगला कंटेनर भिजवा दूंगा। तो आपने इस तरह की डील करनी है। बाकी उसके क्वेश्चंस होंगे, वो आपने उनका आंसर्स करना है। वो क्या क्वेश्चन करेगा, ऑब्वियसली मार्केट के हिसाब से वो क्वेश्चंस करेगा। अच्छा, ये बड़े बड़े स्टोर्स को टारगेट करेगा, जैसे मैंने पहले बताया, क्योंकि इनके रिलेशनशिप्स होते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ जो काम करते हैं, तो रिलेशनशिप्स तो होंगे ना। अब आप जो हो सकता है आप 10 कंटेनर का काम करो, तो ये करते ही 100 150 कंटेनर्स का काम है। ठीक है, तो ये कोई मतलब कि परेशान होने वाली बात नहीं है। लोग जो है ना पाकिस्तान से ये पूरे शिप का काम करते हैं। ठीक है, शिप पे जितने कंटेनर आते हैं एक ही बंदे के जा रहे होते हैं। आप परेशान ना हो, पाकिस्तान भी बहुत अमीर है, तो लोग भी बड़े माशाल्लाह यहाँ पे अमीर भी हैं। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जब भी आपसे ऐसे कोई बात करे तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि लोग ऐसे काम करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ब्रोकर की जो है कितनी कमीशन क्या चार्ज करता है ब्रोकर आपसे जब डील करेगा। देखिए, पहले तो चलता था 2% से 3%। ठीक है, अब जाहिर सी बात है हर जगह ही महंगाई, पूरी दुनिया में महंगाई हो गई है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में जो है ना इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया है। तो बात ये है कि अब जो है वो 5 से लेके 7% तक चार्ज करते हैं। अब ये जो है ना वो 5 से 7% तक चार्ज करते हैं। ये वेरी करता है, ठीक है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। आपकी प्रोडक्ट क्या है उसी हिसाब से कमीशन 5 से 7 तक ही रखना है। मिनिमम 5 है, मैक्सिमम 7 है। इसके दरमियान में 5 हो सकता है, 5.5, 6, 6.5, 7 इसी के दरमियान में रहेगा। तो कोशिश करें आप जब भी इंटरनेशनल ब्रोकर से जो डील करने लगे तो आपने 5% से ऊपर बात ही नहीं करनी। नहीं सर मैं 5% ही दे सकता हूँ, इससे ऊपर नहीं जाना आपने। ठीक है, देखते हैं ना वो कहाँ तक आएगा। तो ये आपके ये जो रेट्स हैं, ये मैं बता रहा हूँ इंटरनेशनल ब्रोकर के आजकल के रेट्स ये चल रहे हैं। आपने जब भी इंटरनेशनल ब्रोकर हायर करना है तो उसकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को आपने ज़हन में रखें। आया कि वो आपकी प्रोडक्ट सेल कर भी सकता है कि नहीं कर सकता, उसमें इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी स्किल्स हैं कि वो सेल कर सकता है। वो अब आपको कैसे पता लगेगा, ऑब्वियसली उसने कोई पेज बनाया होगा, उसने कोई सारी डिटेल्स दी होगी, उस पर आपने उसको वेरीफाई करना है। ऐसे नहीं मुंह उठा के जी इंटरनेशनल ब्रोकर है उसे कॉन्ट्रैक्ट करके बैठ गए। हो सकता है वो 6 महीने तक आपको सेल ही ना दे, फिर आप क्या करेंगे?
इसका सबसे बड़ा ब्रोकर, इंटरनेशनल ब्रोकर का डिसएडवांटेज ये है कि आपकी सेल 6 महीने तक नहीं आई, आपकी कोई प्रोडक्ट सेल नहीं हुई, तो उसका क्या जाता है? उसका कुछ नहीं जाता। उसने आपसे 6 महीने, क्योंकि एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट आपने उसे कहा हुआ है कि मैं आपकी पेमेंट करूँगा 6 महीने बाद या साल बाद, देखिए आपने तो वो करनी है। ये पेमेंट आपके जो है ना, अब आपने जब भी एक्सपोर्ट की कैलकुलेशन करनी है, जब इंटरनेशनल ब्रोकर आप हायर करोगे ना, जब भी आपने एक्सपोर्ट की कैलकुलेशन करनी है तो ये उसमें आपने ऐड करनी है पेमेंट, उसके बाद प्राइस कोड करनी है किसी को भी, उसको भी प्राइस उसके बाद बतानी है। ज़ाहिर से फ़र्ज़ करें वो दुबई में इंटरनेशनल ब्रोकर बैठा है, ब्रोकर हम दुबई की बात करें तो दुबई में बैठा है, तो वो कहता है मैं 7,000 रियाल लूँगा। आपने वो सारा जो है ना वो कंटेनर पे डिवाइड कर देना है, कंटेनर पे उसकी वैल्यू डाल के जितना हो सकता है, एक रियाल ही आती हो या 2 रियाल आती हो, जितनी भी आती है वो पॉइंट्स में आती है, तो वो डाल के कैलकुलेशन में ऐड करके उसको बतानी है कि मेरी प्रोडक्ट की प्राइस ये है, आपने इससे ऊपर ही सेल करना है ताकि मैं आपको भी पेमेंट कर सकूँ। आपने उसको बताना है कि ताकि मैं आपको भी पेमेंट कर सकूँ। इसके बाद इसमें एक और ड्रॉबैक ये है कि देखें, फ्यूल जब उसने कहीं जाना है तो उसने कहना है सर जी मैं तो आपके काम से गया हुआ था, तो मुझे फ्यूलिंग की थोड़ी सी पेमेंट कर दें, या मैंने आज उसको खाना खिला दिया, मैंने आपके लिए 10 स्टोर्स विज़िट किए, 10 कंपनीज़ को विज़िट किया, तो उसके लिए फ्यूल चाहिए। तो ये चीज़ें साथ साथ चलेंगी, ठीक है। इसको आपने जब भी ब्रोकर आप हायर करोगे तो ये चीज़ें आपने साइड पे रखनी है कि ये चीज़ें आपने करनी ही करनी है, ठीक है। इसके बगैर गुजारा नहीं होगा, क्योंकि वो आपसे मांगेगा ही मांगेगा। कुछ होते हैं ना, ठीक है, कुछ ब्रोकर आपको, जिस तरह पाकिस्तान में ब्रोकर है, सर जी मैं उधर भी जाना, मैंने फ्यूल दे पैसे दे दो, उधर भी जाना, मैंने पैसे दे दो, तो इस तरह चलेगा आपके साथ होगा, ठीक है। जब भी आपने हायर करना है तो ये चीज़ें जो है ना मिसलिनियस में आपने डालनी है, उसकी कैलकुलेशन मिसलिनियस में करके रखनी है आपने कि हाँ भाई इतने पैसे मैंने देने। मतलब देखिए, जब फाइनेंस आप देख रहे होते हैं ना, तो आप मिसलिनियस में कुछ वो डालते हैं, आइटम्स डालते हैं कि फ्यूल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ट्रांसपोर्टेशन होगी, तो वो आपने डाल के अपने मिसलिनियस में रखना है। वो एक्स्ट्रा अमाउंट होगी, ऑल दो वो उसी प्रोजेक्ट के उस पर डल जाएगी, मतलब हमारी इंसाल्ट है तो उसी प्रोजेक्ट पे हिट होगी, ठीक है। लेकिन उसकी जो कैलकुलेशन है आपने सेपरेट रखनी है, उसमें से उसमें पैसे देने हैं उसको। अच्छा, इसके बाद ये बात करेगा आपसे कि सर जी वो हम तो अगर आपकी प्रोडक्ट जो है उस पर हम डिस्काउंट्स वगैरह भी लगाने चाहिए। अगर फ़र्ज़ करें आपने उसको 15 रुपये कोट की है कोई प्राइस, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो कहेगा नहीं जी सर इस पर तो हमने डिस्काउंट लगाना है तभी सेल होगी, तो एक के साथ एक फ्री दे देंगे। ये तो आपने कैलकुलेशन उसी हिसाब से करनी है, ताकि देखें ये सारा कुछ जब आपका ब्रोकर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा ना, तो ये सारी चीज़ उसमें मेंशन होगी, तो उसी हिसाब से आपने अपनी फिर जो एक्सपेंसेस है ना उसमें जो एक्सपोर्ट कर रहे हो आप कैलकुलेशन उसमें ऐड करने हैं, ठीक है। ये ना वो आपकी वो लगा दे, आपकी प्रमोशन पे लगा दे आपकी प्रोडक्ट, और आप जो यहाँ पे कहो तेरी खैर मेरा तो गया लॉस। तो ये आपने पहले ब्रोकर के साथ जब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे होगे सारी चीज़ देखनी है, उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि आया कि मैंने लगानी है कि नहीं लगानी है। इसके बाद बात करें, जैसे मैंने अब बेनिफिट्स की बात करते हैं, मैंने आपको जैसे बताया है कि ब्रोकर जो है वो बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ काम करता है, ठीक है। जब बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ काम करता है तो उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है, ठीक है। जब वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो उसकी सेल भी ज़्यादा होती है, तो आपकी प्रोडक्ट आराम से सेल हो जाएगी, ये इनकी सर्विसेज को, जो इंटरनेशनल ब्रोकर होता है ना, जो अच्छा ब्रोकर अगर आपको मिल गया, उनकी सर्विसेज बहुत ज़बरदस्त होती हैं। वो प्रॉफिट की कैलकुलेशन में भी आपके साथ आपके जो प्रॉपर कैलकुलेशन होती है और वो वाली, और प्रॉफिट की कैलकुलेशन में भी आपको हेल्प करता है, प्राइसिंग में सपोर्ट करता है, मार्केट रिसर्च में आपको सपोर्ट करता है, ठीक है। ये उसका काम है, मार्केट रिसर्च में आपको वो सपोर्ट करेगा कि सर जी ये प्रोडक्ट है, जब आप हायर करोगे वो आपको बताएगा इस प्रोडक्ट पे काम करें। अगर देखें ये सारा कुछ पहले तो आपने बताना है कि मैं ये काम करना चाह रहा हूँ, फिर उसके बाद उससे पूछूँ अच्छा मैं क्या करूँ, तो वो मार्केट रिसर्च करके आपको बताएगा सर ये कर रहे हैं आप, ठीक है। कॉस्टिंग में आपको हेल्प करेगा, ठीक है, प्राइसिंग में हेल्प करेगा, ये उसका काम है, वो करके देगा आपको सिर्फ प्रोडक्ट भेजनी है, प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, बाकी चीज़ें आपका ब्रोकर करेगा, बायर, प्रॉफिट कैलकुलेशन, कॉस्टिंग सारी वहाँ की वो करेगा। आपने अपनी कॉस्टिंग करके रखनी है, सिर्फ उसको बताना है कि इतनी कॉस्ट वहाँ तक पड़ रही है। ब्रांड को ग्रो करने में मदद करेगा, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं ये लोग बहुत ज़्यादा, इंटरनेशनल ब्रोकर्स आपको मदद देंगे, ठीक है। आपकी प्रोडक्ट को जल्दी ग्रो मिलेगा। जैसे ब्रोकर की वजह से ना आपके काम को बूस्ट मिलता है, ठीक है। जब वो बूस्ट मिलता है और अच्छा काम होता है तो वो चार्ज भी उसी हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो फिर आपने परेशान नहीं होना, उनके चार्जेस वगैरह आपने अपने पास रखने हैं, उनसे जो भी उनसे डील होगी वो सारा कुछ एडअप करना है, वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो प्रोडक्ट के अंदर ही ऐड हो जाएगा, ठीक है। जब उनको आपको बूस्ट देंगे आपकी प्रोडक्ट को तो वो चार्ज भी करेंगे आपसे, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना इस पर। थोड़े से डिसएडवांटेज की बात करते हैं इसके। अब इनका डिसएडवांटेज ये होता है कि ये मल्टीपल प्रोडक्ट पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब मल्टीपल प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें
आपकी हिमालयन साल्ट है और किसी और बंदे की भी हिमालयन साल्ट पे ही काम कर रहे हैं, तो आपकी प्रोडक्ट को क्या ये रीच देंगे, ठीक है, ये सारा आपने कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन करना है। अच्छा, फ़र्ज़ करें कि आपकी प्रोडक्ट जो है या दूसरे की प्रोडक्ट, ऑब्वियसली देखिए बात ये होती है ना, ब्रोकर किसको प्रेफरेंस करता है, जो सीधी बात बताता हूँ, जो अमीर बंदा होता है, जो उसको पैसे ज़्यादा देता है, ठीक है, उसी को। उसके बाद इसमें अपफ्रंट पेमेंट्स मांगते हैं, मैंने बताया ना, फ्यूल की पेमेंट दे दो, ये पेमेंट दे दो, वो पेमेंट दे दो। जो देता रहेगा उसकी प्रोडक्ट को बढ़ाता रहेगा। अगर मैं गरीब आदमी हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं काम करूँ, लेकिन वो एक 100 कंटेनर वाला है, मैं 2 कंटेनर वाला बंदा हूँ, तो वो उसको अप्रोच करेगा, उसकी प्रोडक्ट की रीच ज़्यादा बढ़ाएगा, मेरी की कम बढ़ाएगा। तो ये आपने कॉन्ट्रैक्ट में सारा कुछ डिस्कशन करनी है उसके साथ। ऐसा करोगे तो नहीं आप, जितनी देखें, इंटरनेशनल ब्रोकर इसलिए हायर करते हैं कि हम पाकिस्तान में बैठे हैं और वो इंटरनेशनली बैठा है, तो आपकी प्रोडक्ट की रीच बढ़ा देगा। लेकिन बात समझने की ये है कि वो आपकी प्रोडक्ट की रीच तो बढ़ा सकता है, लेकिन कभी भी क्लाइंट को सेटिस्फाई करना थोड़ा उसके लिए मुश्किल हो जाता है। क्यों? प्रोडक्ट आपकी, आपको उसकी नॉलेज ज़्यादा है, ना को उसकी इतनी नॉलेज है, लेकिन सिर्फ उसकी मार्केट रिसर्च होती है, उसका वो वॉल्यूम पे काम करता है, बड़े बड़े लोगों, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ के साथ काम करता है, सिर्फ वो सेल इस तरह बढ़ा सकता है। लेकिन नॉलेज और इन्फॉर्मेशन सारी आपको है, लेकिन वो गाइड नहीं कर सकता क्लाइंट को कभी भी इतना जितना आप गाइड कर सकते हो। अब बात करते हैं कि आप जो हो, जब भी इंटरनेशनल ब्रोकर हायर करोगे तो आपको उससे क्या क्या क्वेश्चंस करने हैं। सबसे पहले उससे क्वेश्चन ये करना है, आपका एक्सपीरियंस कितना है इस फील्ड में। दूसरे नंबर पे सवाल ये करना है कि उसको बताना है कि मैं तो इस चीज़ में, ये प्रोडक्ट है, मैं इसमें ये कर चुका, आप मुझे बताएं इसमें नया क्या करने वाले हैं, आप इसमें आप न्यू क्या करेंगे जो आप सेल कर लेंगे। उसके बाद उससे पूछना है कि जो आपने पहले काम किए हैं, जो आपके पहले क्लाइंट्स हैं, उसके साथ आपकी सक्सेस रेशियो क्या है, कितने परसेंट से सक्सेस रेट है, कितने परसेंट आपके साथ क्लाइंट सेटिस्फाई रहे। इसके बाद पूछना आपने ये है कि ये प्रोडक्ट, आप जो भी मेरी प्रोडक्ट होगी, ये कितने अरसे में सेल कर दोगे, मतलब कितना टाइम लोगे इसको सेल करने में। वो आपको बता देगा 2 दिन लूँगा। उससे ना जो आप उसके जो प्रोजेक्ट्स है ना, जो उसने किए हुए क्लाइंट्स के साथ, उसकी आपने डिटेल मंगवानी, उसको स्टडी करना है, ठीक है। उसके बाद आपने उससे पूछना है कि आप किस एरिया में काम करोगे, आपका एरिया क्या है, मतलब आपका रेडियस क्या है, कितने एरिया में आप काम करोगे। तो ये चंद क्वेश्चंस आपने करने हैं इंटरनेशनल ब्रोकर हायर करने के लिए। मैंने इस वीडियो में आपको समझाया क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता था, इंटरनेशनल ब्रोकर्स भी होते हैं, जो एजेंट्स और चीज़ होती है, ब्रोकर्स और चीज़ होती है। ब्रोकर्स फर्म्स होती हैं, एजेंट्स तो मेरी तरह का बंदा बैठ गया जाके वो एजेंट बन गया, ठीक है। अब आपने ब्रोकर के साथ काम करना है, ना कि एजेंट्स के साथ। एजेंट पे वीडियो नेक्स्ट वीडियो एजेंट पे ही है, तो उसमें आपको मज़ीद क्लियर समझ आएगी। चले, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो में कुछ समझ आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आने वाले इंपोर्टर एक्सपोर्टर भी इससे फ़ायदा उठा सके। मेरा मिशन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करना है, इसमें मेरा साथ दीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।